प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का अध्याय हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है वचनम। वचनम अर्थात नंबर। वचन से किसी वस्तु की संख्या का बोध होता है। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, परंतु संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचनम अर्थात आप जानते हैं, मैंने आपको पूर्व के पाठों में भी इस बात को समझाया कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं और हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं। हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत भाषा में जो वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन अर्थात 1, द्विवचन अर्थात 2 और बहुवचन अर्थात 3 या 3 से बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है कि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं और हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं। और वो वचन कौन कौन से हैं? एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत भाषा में बहुत सरल एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आइए अब हम इसको आगे देखते हैं। वचन से किसी वस्तु की संख्या का बोध होता है। बोध होना अर्थात उसका पता चलना। तो जिस भी वचन से हमें उसकी संख्या का पता लगता है, अर्थात वो कितने हैं, जब हमें ये पता लगता है तो उसको हम वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 3 होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो पहला जो संस्कृत का वचन होता है उसको कहते हैं एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुल्लिंग गजः, स्त्रीलिंग चटका और नपुंसकलिंग चक्रम, है ना। तो ऐसे ही बनेगा छात्रः छात्र, और नौका नाव, और फलम फल। द्विवचन में अगर हम उदाहरण देखें तो द्विवचन में बनेगा शब्द के जिस रूप से 2 संख्या का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे गजऊ 2 हाथी, स्त्रीलिंग में चटके 2 चिड़िया, और अगर नपुंसकलिंग में बना रहे हैं तो चक्रे 2 पहिए। ऐसे ही अन्य उदाहरण छात्रऊ अर्थात 2 छात्र, नौके 2 नाव, फले 2 फल। अब हम देखेंगे बहुवचन। शब्द के जिस रूप से अनेक या 3 से अधिक की संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुल्लिंग में गजाहा अनेक हाथी, स्त्रीलिंग में चटकाहा अनेक चिड़िया, नपुंसकलिंग में चक्राणी अनेक चक्र। ऐसे ही अनेक उदाहरण है। छात्राः अर्थात अनेक छात्र, नौकाः अनेक नौका, अनेक नाव, जिन्हें आप कहते हैं फलानी अनेक फल। तो आपने देखा यहाँ पर हमारे पास पाठ में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और बहुवचन जो होते हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा भी होते हैं। तो हमने कुछ उदाहरण देखे, जैसे फलम, है ना, आपने देखा एक वचन में, फले द्विवचन में, फलानी बहुत सारे अनेक वचनों में, है ना। तो ऐसे ही छात्र का बना छात्राः बहुवचन में, छात्रे द्विवचन में और छात्रा एक वचन में। तो छात्रों, हमें ध्यान रखना है कि वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इन तीनों वचनों में जिस प्रकार रूप चलते हैं वो आपकी पुस्तक में शब्द दिए गए हैं, जिनका उच्चारण अभी हमने यहाँ पर किया। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने स्तर पर भी एक बार इसका लिखकर और बोलकर अभ्यास जरूर करेंगे।